मेरी माँ को बचाइए साईं बाबा, वो बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा कि वो मेरी माँ को नहीं बचा सकते। आप बचा सकते हैं साईं बाबा, बचा लीजिए मेरी माँ को, बचाइए मेरी माँ को साईं बाबा। चलिए हमारे घर साईं बाबा। वो देखिए साईं बाबा, वैद्य जी हमारे घर के बाहर आ गए। माँ, माँ, माँ। राम राम राम। मुझे ऐसा लगता है द्वारिकानाथ जी कि हमारे शिरडी को किसी की बददुआ लगी है। आए दिन किसी न किसी की लाश उठ रही है शिरडी से, और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं वैद्य कुलकर्णी किसी को बचा नहीं सका। हाँ, वैद्य जी आप ठीक कह रहे हैं। आप तो वैद्य हैं, दवा असर नहीं करती तो उसमें आपका क्या दोष है? मुझे तो क्रोध उस साईं बाबा पे आता है। भगवान कहलवाता है ना अपने आप को वो, तो वो खुद ही क्यों नहीं कुछ करता? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रभु। किसी एक को भी बचाने की कोशिश की उसने। पहले तो झट से उदी देता था और लोगों को ठीक कर देता था। लोग यही समझते थे और आज भी यही समझते हैं कि वो उदी से ठीक होते हैं। तो कहाँ गई अब उसकी उदी? कहाँ गाड़ दी उसने? सब कुछ नाटक था प्रभु। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा। अरे ये तो चिंगी है ना? हाँ, इसकी माँ बीमार है। साईं बाबा, मेरी माँ को बचाइए साईं बाबा, वो बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा कि वो मेरी माँ को नहीं बचा सकते। आप बचा सकते हैं साईं बाबा, बचा लीजिए मेरी माँ को, बचाइए मेरी माँ को साईं बाबा। चलिए हमारे घर साईं बाबा। वो देखिए साईं बाबा, वैद्य जी हमारे घर के बाहर आ गए। माँ, 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 राम राम राम। राम नाम सत्य है। 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 राम राम राम। मुझे ऐसा लगता है द्वारिकानाथ जी कि हमारे शिरडी को किसी की बददुआ लगी है। आए दिन किसी न किसी की लाश उठ रही है शिरडी से, और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं वैद्य कुलकर्णी किसी को बचा नहीं सका। हाँ, वैद्य जी आप ठीक कह रहे हैं। आप तो वैद्य हैं, दवा असर नहीं करती तो उसमें आपका क्या दोष है? मुझे तो क्रोध उस साईं बाबा पे आता है। भगवान कहलवाता है ना अपने आप को वो, तो वो खुद ही क्यों नहीं कुछ करता? बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रभु। किसी एक को भी बचाने की कोशिश की उसने। पहले तो झट से उदी देता था और लोगों को ठीक कर देता था। लोग यही समझते थे और आज भी यही समझते हैं कि वो उदी से ठीक होते हैं। तो कहाँ गई अब उसकी उदी? कहाँ गाड़ दी उसने? सब कुछ नाटक था प्रभु, नाटक। कौवा डाली पर बैठा
और उसके बैठते ही डाली टूट गई। कौवे ने सोचा कि उसके वजन के वजह से ही डाली टूटी है। उस बेचारी चिंगी ने सबके सामने उस साईं बाबा के पैर पकड़े। कितना रोई, कितना चिल्लाई, कितना गिड़गिड़ाई। बचाया उसकी माँ को इस साईं बाबा ने। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है वैद्य जी कि ये शिरडी के लोग चुप क्यों हैं? भगवान मानते हैं ना उसे, तो फिर जवाब क्यों नहीं मांगते उससे? जवाब चाहिए तुम्हें? नहीं दूंगा जवाब। चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, जाओ, चले जाओ। आपने स्वयं ही तो हमें शिरडी बुलाया है और अब चले जाने को कह रहे हैं। हाँ, मैं चले जाने को कह रहा हूं। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ, चले जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ यहां से। साईं बाबा नहीं, हम नहीं जाएंगे। हाँ, कैसे नहीं जाओगे? मुझ पर हुक्म चलाओगे तुम? हाँ? मेरे पास मत आना, जाओ, जाओ। आपके पास नहीं आए तो किसके पास जाएं हम? चले जाओ, चले जाओ, जाओ यहां से। साईनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं? साईं बाबा, आप हमारे भगवान हैं। नहीं, मैं किसी का भगवान नहीं हूं। मैं किसी का भगवान नहीं हूं। चले जाओ, चले जाओ। नहीं हूं भगवान किसी का। जाओ सब लोग, जाओ यहां से, जाओ। आप हमें करुणा देते हैं साईनाथ। आप हमारे दाता हैं। तारणहार हैं आप। हमारे दुख दर्द दूर करने वाले हैं आप। नहीं, नहीं, मैं किसी का दुख दूर नहीं कर सकता, किसी का दर्द कम नहीं कर सकता। चले जाओ तुम लोग यहां से, जाओ, चले जाओ तुम लोग यहां से। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, जाओ, 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 चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ सब लोग। साईं बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मेरी माँ को बचाइए साईं बाबा। वो बहुत बीमार है। वैद्य जी ने कहा वो मेरी माँ को नहीं बचा सकते। आप बचा सकते हैं साईं बाबा, बचा लीजिए मेरी माँ को। नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। लोगों के दुख दर्द मैं देख नहीं सकता, नहीं देख सकता लोगों के आंसू। जब मैं दूसरों की तकलीफ दूर नहीं कर सकता तो मैं जिंदा क्यों हूं? मैं क्यों नहीं मिट जाता? क्यों नहीं मिट जाता? मैं सबका मालिक एक। कैसे कर दिया? मेरी क्या गलती थी? हाँ? कुछ भी मेरी। अरे हाँ? श्यामा, महालसापति, सगुण, रेणुबाई, राधा कृष्ण, तुम सब लोग यहाँ क्यों बैठे हो? चलो 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 चलो, द्वारिका माई में चलते हैं, चलो। अरे
ये माधवराव की पगड़ी कहाँ गई? हाँ? बस साईं बाबा बस, बस बहुत हो गया ये नाटक। हैं? अरे पहले अपने हाथों से खुद मेरी पगड़ी उतार कर फेंकते हो, फिर खुद ही पूछते हो मेरी पगड़ी कहाँ गई। वाह, पहले मारना फिर हाथ फेर कर सहलाना। हाँ? अरे 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 अरे, ये श्यामा तो बिल्कुल बच्चे जैसा रूठ रहा है। छोड़ो। आपको क्या हो गया था साईनाथ? आप इतने क्रोधित क्यों हो गए थे? मुझसे भूल हो गई महालसापति, जो हो गया उसे भूल जाओ। लो एक और नाटक। श्यामा, मैं तुम्हें रूठने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी नाराज कर ही नहीं सकता। झूठ। आखिर 72 जन्मों का संबंध है हमारा। इसीलिए कभी डांटते हो, कभी भगा देते हो, कभी पगड़ी उछाल देते हो। हाँ हाँ हाँ, डांटूंगा भी भगाऊंगा भी। क्यों डांटने का हक सिर्फ तुम्ही को है? हा? आप ही ना बस। लो पानी भर कर लाओ। साईं बाबा के मन में क्या है? क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आजकल? क्या संकेत कर रहे हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं वो? कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि साईं बाबा मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन अब लग रहा है वो मुझे नहीं बचाएंगे। आहो, फिर सोचने लगे? नहीं नहीं, मैं सोच रहा था किसी न किसी को साईं बाबा से पूछना चाहिए। क्या? उन्होंने ऐसा व्यवहार क्यों किया? मैं पूछूंगी। साईं मेरा बेटा है, वो मुझ पर क्रोध नहीं करेगा। हाँ। महालसापति, इसकी पगड़ी तो सर अरे पर गर्दन दुखने लगी है। सीधी क्यों नहीं करते हो? अग्गो भाई, ये क्या? माँ, साईं बेटे, इनके साथ समय बिताने के लिए तेरे पास वक्त है, और उस चिंकी की बीमार माँ को जाकर देखने के लिए तेरे पास वक्त नहीं है। क्या बात है बाजा भाई, आज बड़े गुस्से में हो? हाँ, क्यों नहीं होंगे गुस्से में? हाँ, क्यों नहीं? मुझे गुस्सा नहीं आएगा जब शिरडी के लोग मेरे साईं बेटे के खिलाफ बोलेंगे। अच्छा लगेगा मुझे जब वो लोग मेरे बेटे पर उंगली उठाएंगे। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता बाईजा भाई। अरे लोग तो यहाँ तक कहते हैं साईं बेटे कि तुमने शिरडी के लोगों को कभी बचाया ही नहीं। मैं तो ये कहती हूँ कि तुमने सब कुछ देखकर भी अनदेखा कर दिया। क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने साईं बेटे? क्यों? साईनाथ, 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 बाबा, 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 साईं बाबा, साईनाथ, क्या हुआ साईनाथ? साईनाथ, साईं बाबा, आराम से। बाबा, 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 साईनाथ, साईं बेटे, साईं बाबा, बाबा क्या हुआ? साईनाथ, आपकी खांसी से खून? ये क्या? साईं बेटे, बाबा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जिंदी की माँ की भी ठीक नहीं है महालसापति। हाँ, उसे तबदीक की बीमारी थी। मैंने देखा है, वो जब खांसती थी तो उसकी खांसी से खून। साईनाथ, साईनाथ, तो क्या चिंगी की माँ की खांसी की बीमारी उसकी तबदीक आपने अपने ऊपर ले ली? दमयंती बाई का पति सुना है महामारी से मरा। उसे महामारी की गिल्टियां पड़ गई थी।
कहीं वो महामारी की गिल्टियां भी तो आपने अपने ऊपर तो नहीं ले ली? सबका मालिक एक। अरे हाथ ऊपर कीजिए, आप हाथ कीजिए ऊपर, देखने दीजिए मुझे। साईं बाबा की हाथ में गिल्टी है। बाबा, ये आपने क्या किया? ये तुमने क्या किया साईं बेटे? मैंने तो अपने भक्तों के दुख दर्द का, उनकी वेदनाओं का बोझ हल्का करने की कोशिश की है माँ। चिंगी की माँ की खांसी की बीमारी, दमयंती बाई के पति की महामारी की गिल्टियां और दूसरी बीमारी अपने ऊपर लेकर उनकी मृत्यु का बोझ हल्का करने की कोशिश की है माँ। मैंने उन्हें देखकर अनदेखा नहीं किया माँ, और ना ही अपने बीमार भक्तों को ठुकराया। मेरा उन पर ध्यान था माँ, जैसे एक माँ अपने बच्चों पर ध्यान देती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों पर ध्यान देता हूँ। उनके दुख दर्द की पीड़ा मुझे होती है। जब वो तड़पते हैं तो उसकी वेदना मुझे होती है, लेकिन मैं अपने मन की वेदना किसी को नहीं कहता। मैं सबको करुणा तो दे सकता हूं, लेकिन उनके कर्मों का लेखा जोखा नहीं बदल सकता। चिंगी ने जब मेरे पांव पकड़े तो मैं अंदर ही अंदर बहुत रोया माँ, बहुत रोया, क्योंकि मैं जानता हूं कि माँ के बिना बच्चों की क्या हालत होती है। माँ ही अपने बच्चों के लिए उसका गुरु, उसका मार्गदर्शक, उसका भगवान होती है। और मैं ये जानता था कि चिंगी अपना सतगुरु, अपना भगवान, अपनी मां खोने वाली है, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं मजबूर था मां, मैं मजबूर था। क्यों? क्यों मजबूर थे? क्या तुम चिंगी की माँ को नई जिंदगी नहीं दे सकते थे? नहीं मां, नहीं, मैं किसी को भी जिंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि हर किसी का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। जन्म और मृत्यु पूर्व जन्मों के कर्मों पर निर्भर होता है, इसमें मालिक भी कोई बदलाव नहीं कर सकता। सूरज और चंद्रमा अपने अपने स्थानों पर उदय होते हैं। क्या मालिक उसमें बदलाव ला सकता है? नहीं मां, नहीं। अगर मालिक ने ऐसा किया तो उसकी खुद की बनाई हुई सृष्टि में अफरा तफरी मच जाएगी। आपने किशन को नई जिंदगी दी थी साईनाथ। जब योगी किसी को जिंदगी देते हैं तो समझ लो महालसापति, उस योगी ने अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा उस जीवित किए गए इंसान को दे दिया। अब सोचिए,
इस जन्म में जिंदगी बढ़ाकर नए जन्म में जिंदगी कम करने का परिणाम क्या हो सकता है मालसापति? ये तो जीवन मृत्यु के चक्र में हस्तक्षेप होगा। नहीं, मृत्यु अटल है मां, उसे कोई नहीं टाल सकता, मैं भी नहीं। मृत्यु को कोई जीत नहीं सकता, मैं भी नहीं। सबका मालिक एक है। देवर जी, बंटू को बचा लीजिए। क्या हुआ भाभी? देवर जी, बंटू फिर से बीमार हो गया है। बंटू। राजा राम, देखो बंटू की हालत बिगड़ती जा रही है। राजा राम, भैया बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा लगता है नासिक के मालेगांव से तूफान इस तरफ आने वाला है। साईनाथ, कैसा तूफान? बंटू बीमार है मालसापति। बंटू? ओ, तो क्या उसकी चिंता कर रहे हैं आप? उसे दमा है श्यामा, सांस की बीमारी है उसे। तो क्या आप उसके लिए इतने चिंतित हैं? क्या उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है? मेरे बंटू को बचा लो भगवान, मेरे बंटू को बचा लो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ कन्हैया, मेरे बच्चे को बचा लो। बचाने वाला तो शिरडी में बैठा है बहन। शिरडी में भगवान है बहन। इस कलयुग में चलता बोलता देव है वो, जिसे सभी भक्त साईं बाबा कहते हैं। बंटू बेटा, बस बेटा, बस। तेरे डॉक्टर चाचा आते ही होंगे, वो तुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे। तेरी सारी तकलीफें दूर कर देंगे वो। देवर जी, भाभी देवर जी, देवर जी, बंटू को बचा लीजिए। क्या हुआ भाभी? देवर जी, बंटू फिर से बीमार हो गया है। उसे बुखार है? सांस नहीं ले पा रहा है। देवर जी, उसे बचा लीजिए, मेरे बंटू को बचा लीजिए। देवर जी, मेरे बंटू को बचा लीजिए। बंटू, बंटू, बंटू बेटा, बंटू बेटा, बंटू बेटा। मैं क्या करूं बेटा, जिससे तुझे तकलीफ ना हो बेटा। आइए बंटू। राजा राम, देखो बंटू की हालत बिगड़ती जा रही है। राजा राम, भैया बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कब से हो रहा है ये? रात भर ऐसे ही तड़पता रहा। मैं इसे इंजेक्शन दे देता हूँ, अभी इसे आराम मिलेगा। भैया फिक्र मत करो, थोड़ी देर में बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। श्यामा, ऐसा लगता है नासिक के मालेगांव से तूफान इस तरफ आने वाला है। साईनाथ, कैसा तूफान? बंटू बीमार है मालसापति। बंटू? ओ, तो क्या उसकी चिंता कर रहे हैं आप? उसे दमा है श्यामा, सांस की बीमारी है उसे। तो क्या आप
उसके लिए इतने चिंतित हैं? क्या उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है? अंत तो हर किसी का निश्चित है श्यामा, तुम्हारा, महालसा पति का और मेरा भी। ये शरीर है ही नाशवान। किंतु आप तो मृत्यु से परे हैं साईं बाबा। कोई भी शरीर मृत्यु से परे नहीं है श्यामा। ये जिसे तुम और सभी साईं बाबा कहते हैं, ये भी मृत्यु के अधीन है। साईनाथ, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? किस तूफान और कैसी मृत्यु की बात कर रहे हैं आप? सबका मालिक एक है। शिव जी की समाधि में स्वामी बिंदु बने मुस्काते हो, ब्रह्मा के मानस में बस कर नूतन सृष्टि कराते हो, जीवों के उद्गम बनकर जीवन की धार बहाते हो, फिर उनको निज में सहेज कर तुम्ही विराम लगाते हो, लेते हो विस्तार तो फिर सीमाओं में नहीं आते हो, सिमटो तो निज भक्त जनों के अंतर में बस जाते हो। लक्ष्मीकांतं नमो नमः, धीर प्रशांतं नमो नमः, राधा नागर नमो नमः, प्रेम के सागर नमो नमः, दशावतारी नमो नमः, जगोपकारी नमो नमः, हे पुरुषोत्तम नमो नमः, सच्चिदानंदन नमो नमः। मेरे बंटू को बचा लो भगवान, मेरे बंटू को बचा लो भगवान। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ कन्हैया, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो। बचाने वाला तो शिरडी में बैठा है बहन, शिरडी में भगवान है बहन। इस कलयुग में चलता बोलता देव है वो, जिसे सभी भक्त साईं बाबा कहते हैं। साईं बाबा? हाँ बहन, साईं बाबा। उनकी कृपा दृष्टि से ही सभी मनुष्यों के पाप धुल जाते हैं। उसके स्पर्श मात्र से ही मनुष्य के सारे जख्म, सारे घाव भर जाते हैं। उनके आशीर्वाद से ही मनुष्य का उद्धार हो जाता है। वो हैं साईं बाबा। और कोई बीमार हो तो? जो भी साईं बाबा के दर्शन के लिए द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसकी बीमारी का अंत वहीं हो जाता है और उसे स्वास्थ्य एवं सुख की प्राप्ति होती है। क्या साईं बाबा मेरे बंटू की बीमारी को दूर कर देंगे दास गणु जी? साईं बाबा का करुणा अवतार तो दुखियों और पीड़ितों की पीड़ा हरने के लिए ही हुआ है। बहन, आपका बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच दास गणु जी, मेरा बंटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रमाण चाहिए तो निश्चय कीजिए कि आप साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी जाएंगी। बस फिर देखिए, यहीं मालेगांव में आपके घर के अंदर ही आपके बेटे बंटू को थोड़ा आराम मिल जाएगा। जो साईं बाबा का करता है नाम स्मरण, वो हो जाता है भय मुक्त जन्म मरण।
मैं अपने बंटू के लिए शिरडी के दर्शन करने जरूर जाऊंगी दास गणू जी। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है। तू अपने ऊपर ले लेता, तू अपने ऊपर ले लेता, जीवों पर आए दुख तमाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। भैया, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बंटू की हालत तुम दोनों को दिखाई नहीं देती और फिर भी आप उसे शिरडी लेकर जा रहे हैं? देवर जी, आपने देखा नहीं, अभी तो मैंने शिरडी जाने का सोचा है, तो हमारे बंटू की खांसी कितनी रुक गई। ये सब आप लोगों का वहम है। अरे ऐसा आराम थोड़ी मिलती है। रास्ते में बेचारे की कहीं तबीयत बिगड़ जाए तो क्या होगा? नहीं नहीं, हमारे बंटू को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा? ये भाभी आप कह रही हो? देख नहीं रही हो बेचारे को सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है? अरे कहीं उसे दमे का अटैक आ गया तो कौन बचाएगा उसे? साईं बाबा। हाँ, साईं बाबा बचाएंगे हमारे बंटू को। मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे अब आप लोगों को साफ साफ बता देना पड़ेगा कि बंटू की बीमारी एक खतरनाक बीमारी है। उसे कोई फकीर, कोई जंतर मंतर या कोई जादू टोना करने वाला ठीक नहीं कर सकता। और आप लोग इतने विश्वास से कह रहे हैं कि साईं बाबा उसे ठीक कर देगा? हाँ देवर जी, मुझे विश्वास है कि साईं बाबा हमारे बंटू को जरूर बचाएंगे। इतना सब इलाज करने के बाद मैं भी अब यही सोचने लगा हूं कि हमारे बंटू को अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ताई तन तीर्थ तुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं। साई सर्व सुखधामं, साईनाथ नमोस्तुते। साई तन तीर्थतुल्यं अंतर्गुण रत्नाकरं। साई सर्व सुखधामं, साईनाथ नमोस्तुते। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही
चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुख का। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ, आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। बंटू, बंटू, बेटा, बेटा, साईं बाबा, मेरे बंटू को बचा लीजिए, मेरे बच्चे को बचा। साईं बाबा, हमारी ये एक ही संतान है साईं बाबा। हमने बहुत इलाज किए, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ। अब हम इसे लेकर आपकी शरण में आए हैं। इसे ठीक कर दीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। जो द्वारिका माई की सीढ़ी चढ़ता है, उसके कष्टों का अंत हो जाता है। साईं बाबा, मेरे बंटू के कष्टों का अंत कीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए साईं बाबा, हम पर दया कीजिए। बंटू की माँ, रो मत। तुम मालेगांव से चलकर यहां आई हो तो उस मालिक पर भरोसा रखो। तुम्हारा बंटू ठीक हो जाएगा। तुमने सत्य ही सुना है। इस द्वारिका माई की सीढ़ी जो भी चढ़कर आता है, उसके कष्टों का अंत हो जाता है। उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। मालसापति, ये बंटू मालेगांव से। हमें याद है माधवराव जी, साईनाथ ने हमें कहा था मालेगांव से तूफान आने वाला है शिरडी में। ये बंटू किस किस्म का तूफान लाएगा? बहुत तकलीफ हो रही है बेटे। तुम ठीक हो जाओगे बंटू, बिल्कुल ठीक हो जाओगे।
माँ, पिताजी, देखो मैं ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। ठीक तरह से सांस ले सकता हूँ। बंटू, मेरा बंटू। साईं बाबा, हम आपके कृतज्ञ हैं। आप सचमुच डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य और भक्तों के भगवान हैं। आपने हमारे बच्चे को नई जिंदगी दी है साईं बाबा। अब हम जीवन भर आपकी भक्ति करेंगे। बंटू की माँ, यहूदी 7 दिन तक बंटू के सीने पर लगाते रहो। मालिक की इच्छा हुई तो 1 हफ्ते के अंदर बंटू बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। लो। सबका मालिक एक।